आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ईएमएससी सेमेस्टर फर्स्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देखेंगे। ये देखिए, एग्जामिनेशन 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है जिसको मैंने लिया है। यहाँ पे आपका सेक्शन 3 में डिवाइड है। सेक्शन ए में से आपको 4 प्रश्न करने हैं, सेक्शन बी में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन ए में से सारे क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन सी से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट SN1 और SN2 रिएक्शन, जिसे आप सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, और SN2 को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अगर जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो ये सारी रिएक्शन वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप इस रिएक्शन को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस, इसमें क्या क्या डिफरेंशिएट है। जैसे SN1 2 स्टेप का था, SN2 1 स्टेप का था, SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसी सेम पैटर्न पे आधारित है डिफरेंशिएट E1 और E2 रिएक्शन। E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कई बार क्या करते हैं, वैसे रिएक्शन दे के और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस जरूर आनी चाहिए कि अगर रिएक्शन दिया हो तो आप प्रोडक्ट पहचान जाएंगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, किस तरह से आपकी कौन सी रिएक्शन होगी। तो आपको हर प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट याद होना चाहिए, रिएक्टेंट याद होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके बारे में भी आइडिया होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, व्हाट इज एंटीमेरिक असिस्टेंट। एंटीमेरिक असिस्टेंट क्या है? जैसे आप एनजीपी पढ़ते हैं ना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसी तरह से भी है। अगला क्वेश्चन है राइट इज शॉर्ट नोट ऑन सैंडमेयर रिएक्शन। जब आप फ्री रेडिकल पढ़ते हैं तो फ्री रेडिकल की एक काफ़ी अच्छी रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, हुन्स-डिकर रिएक्शन, वहाँ पे आप ये रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। अगला है डिफरेंशिएट सिन और एंटी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में आप 2 तरह के एलिमिनेशन पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हैं कि सिन एलिमिनेशन क्या होता है, कैसे आप सिन एलिमिनेशन को कराते हैं, और दूसरा एलिमिनेशन क्या होता है आपका एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अगला क्वेश्चन है राइट इन नोट ऑन रिफॉर्मेस्की रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन को डिफाइन करेंगे और उसका एक एग्जाम्पल देंगे। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लियोफिलिसिटी किसे कहते हैं और बेसिसिटी किसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट क्या है। अगला क्वेश्चन है रेजियो सिलेक्टिविटी आप किसे कहते हैं, व्हाट इज रेजियो सिलेक्टिविटी। हमने कहा अगर कोई रिएक्शन एक स्पेसिफिक रीजन पे हो, जैसे हमने सोडियम बोरोहाइड्रेट लिया, हमने कहा ये एस्टर को नहीं रिड्यूस करेगा, एसिड को नहीं, इसको नहीं रिड्यूस, किसी एक को नहीं रिड्यूस करेगा। तो इस मतलब रिएक्शन किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे हो, उसे हम रेजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं। स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है 2 प्रोडक्ट बने, दोनों में से आपको सेलेक्ट करना हो कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, यानी सिलेक्शन की बात आ जाए तो स्टीरियो सिलेक्टिविटी होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो मेजर ही बने चाहे माइनर बने। अगला क्वेश्चन है ड्रा एनर्जी प्रोफाइल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सल्फोनेशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सल्फोनेशन का आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी फ्री रेडिकल से ही आया है। देखिए कई बार क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन है सजेस्ट मैकेनिज्म ऑफ हुन्स-डिकर रिएक्शन। ये भी फ्री रेडिकल का नेम रिएक्शन है और फ्री रेडिकल के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा सजेस्ट मैकेनिज्म ऑफ हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन का आप मैकेनिज्म कैसे बताएंगे, किस तरह से आप वो रिएक्शन कराएंगे, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्कस सेटजफ रूल। सेटजफ रूल क्या होता है, आप इस सेटजफ रूल को कैसे बताएंगे, किस तरह से आप उसको करेंगे। सेटजफ रूल को कौन सा प्रोडक्ट, यानी मोर, सेटजफ रूल कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, आपकी माइनर प्रोडक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट मैकेनिज्म ऑफ पर्किन रिएक्शन।
कि आप परकिन रिएक्शन को सजेस्ट करिए, उसके मैकेनिज्म को बताइए। इस तरह से आप देखेंगे। तो नेम रिएक्शन देखिए इस पेपर में भर भर के आया है, कई बार तो हुआ है, कुछ पेपर्स ऐसे भी आए हैं जिसमें रिएक्शन दे दिया है और डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा गया है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। तो आपको एमएससी के लिए जो मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करूँगी। जो बच्चे एमएससी की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, वो सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मैसेज करेंगे, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन है सजेस्ट मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन की मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में आप बात कैसे करेंगे, किस तरह से आप उसको कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस हैमंड पास्टुलेट्स। हैमंड पास्टुलेट अभी मैंने जनरली डिस्कस किया है कि अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से वर्क करती हैं, ये आपका हैमंड पास्टुलेट्स था। अगला क्वेश्चन है हैमर्ट इक्वेशन। देखो करंटिन हैमर्ट प्रिंसिपल अलग है, हैमर्ट इक्वेशन अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं, आपको दोनों अलग अलग करना होगा, अलग अलग बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है डिस्कस शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन। शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन को आप कैसे करेंगे, किस तरह से उसको करेंगे। अगला क्वेश्चन है डिस्कस बेंजाइम मैकेनिज्म। आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, 1 महीने काफ़ी अच्छे से अगर पढ़ाई कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिस्कस बेंजाइन मैकेनिज्म। अगर हम बात करें बेंजाइन मैकेनिज्म का, उसका डिस्कशन कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आप एनजीबी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट ए नोट ऑन बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, देखिए 10 नंबर का 10.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो हम कहते हैं कि सारी नेम रिएक्शन तो आपको रटी होनी चाहिए, कोई ऐसी नेम रिएक्शन ना हो जिसको आप तैयार ना करके जाएं। हर एक नेम रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे राइट ए नोट ऑन कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन पे आपको 60 नोट लिखना है। व्हाट इज कैनिजारो रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म आप कैसे कराएंगे। तो देखिए अगर आपको याद होता है ना, नेम रिएक्शन ही पता होता तो 10.5 नंबर के क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाते, बेंजोइन और कैनिजारो ही कर देते तो काफ़ी अच्छे नंबर्स मिल जाते। तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। इसी तरह से आपकी एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आएंगे, पूछे जाएंगे। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी को करते रहना है और रोज़ 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और उसको लिखते जाइए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस आवर सेशन। जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज करेंगे, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे और सभी लोग उस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, अथवा आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।